हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के नए आईपीओ के बारे में। क्या इसकी लिस्टिंग गेन रहेगी, कितनी एक ग्रोथ गेन करेगा, क्या इसकी फंडामेंटल ग्रोथ रही है अब तक। तो चलिए इस सब को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लैंड फार्मा के नए आईपीओ के बारे में। कंपनी अब तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल्स रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में फ्रॉम 2014 से लेकर 2019 तक कंपनी वहां पर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल प्रेफर करती थी ओवर 90 कंट्रीज में, जिसमें से कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। कंपनी का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंजेक्टेबल्स डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, कंपनी के बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर थोड़ा बात करते हैं। कंपनी की इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें कि 22 प्रोडक्शन लाइन है एंड 3 एपीआई फैसिलिटीज है। कंपनी का एज ऑफ मार्च 31, 2020 में 750 मिलियन यूनिट्स पर एनम की इनकी एनुअल कैपेसिटी रही है। कंपनी इंडिया में B2C मॉडल को फॉलो करती है। इसमें जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर्स को डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग फॉरवर्ड B2C ऑपरेशन देखिए। और ये कंपनी 200 प्लस एम्प्लॉइज का काम करती है। इसमें कि इनका टारगेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो 2000 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के पहला प्रोडक्ट है एंटी इन्फेक्टिव्स, एनेस्थेटिक्स, एंटी कोगुलेंट्स, एंटी मलेरियल, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेन मैनेजमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, हेमिटेनिक्स, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स, GnRH, एगोनिस्टिक एंड एंटीगोनिस्टिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल 2018 में जो टोटल एसेट्स रहे थे 2900 करोड़। फाइनेंशियल 2019 में 3500 करोड़ टोटल एसेट्स रहे हैं। फाइनेंशियल 20 में 4000 करोड़ के इनके एसेट्स रहे हैं। फाइनेंशियल 2018 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है वो 1600 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल 2019 में 2100 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल 2020 में 2700 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू रहा है। कंपनी का एक्सपेंस डिसाइड करता है कि कंपनी की क्या कंडीशन है, तो इसका एक्सपेंस देख लेते हैं जरा। फाइनेंशियल 2018 में कंपनी का एक्सपेंस रहा है 1100 करोड़, 2019 में 1400 करोड़ एंड फाइनेंशियल 2020 1700 करोड़। तो ये भी अच्छा है कि कंपनी का एक्सपेंस भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारा 1 डिजिट में ही चल रहा है, 1000 करोड़ के अंदर ही चल रहा है, 2000 करोड़ के 2000 करोड़ के अंदर ही चल रहा है। तो कंपनी का एक्सपेंस भी इंक्रीज नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छा सिग्नल दे रहा है हमें। फाइनेंशियल 2018 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 300 करोड़ का, फिर 2019 में 400 करोड़ का एंड 2020 में 700 करोड़ का। आप बोल रहे होंगे कि सारा इतना बड़ा फिगर है, लेकिन मैं इसको 700 करोड़ बोल रहा हूँ क्योंकि सारा मिलियंस में है, तो मैं वो कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। कंपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो एक्सटेंसिव वर्टिकल इंटीग्रेटेड इंजेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड गुड कंसिस्टेंट रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी अपने टारगेटेड इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में ही काम करती है। कंपनी इंडिया के बाहर B2B मॉडल को फॉलो करती है और कंपनी इंडिया B2C मॉडल को फॉलो करती है, यानी कि पार्ट 2 बिजनेस टू बिजनेस और इंडिया B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स। कंपनी का R&D काफी अच्छा है, जैसा ही कंपनी की वेबसाइट पे और हमने पता किया। और कंपनी का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 4 to 5 ईयर से भी काफी अच्छी रही है। कंपनी ने अपना हाल ही में 2017 में फोसन शंघाई में एक बोल सकते हैं कि अभी भी किसी की तरह फार्मा इंडस्ट्री है जो कि इनोवेशंस को फॉलो करती है, उसके साथ उन्होंने इनके स्टेक्स खरीद लिए थे। कंपनी के जो अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस बारे में। कंपनी का जो आईपीओ है वो टोटल है 1250 करोड़ रुपीस का, जिसमें से कि ऑफर फॉर सेल में लाने वाले 4750 करोड़ का। तो हालांकि आईपीओ से ज्यादा तो इनका ऑफर फॉर सेल दिख रहा है हमें। आईपीओ है इनका 1250 करोड़ का, बल्कि ऑफर फॉर सेल में 4750 करोड़ है। तो ये भी माना जा रहा है कि अगर चाइना ने इसमें से अपने सारे स्टेक्स निकाल लिए तो कंपनी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसा कि अभी चाइना इंडो चाइना बॉर्डर पे भी हमें दिख रहा है। वाइल चाइना इज ऑफरिंग टू सेल, देखिए, वाइल चाइना's Fosun Pharma Industrial PLC is offering to sell 1.9 करोड़ इक्विटी शेयर्स। और ये कंपनी के फोसन फार्मा और ग्लैंड सेल्सियस की कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो कि इस ऑफर फॉर सेल में 4750 करोड़ में अपने 1.9 करोड़ निकालेगा फोसन और ग्लैंड सेल्सियस बायोकेमिकल्स निकालेगा 1 करोड़ शेयर्स। आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में ही हमें ज्यादा दिख रहा है। आईपीओ का क्या ही हुआ। कंपनी
का जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है वो 2633 करोड़ रहा है फाइनेंशियल 2020 में, जिसमें से कि ये 29% इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर हमने थोड़ा देखा था। चलिए, इसका प्रॉफिट भी जंप हुआ है 71% फाइनेंशियल 2020 में बाय 773 करोड़। हाँ, ये सारा मेन पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंपनी के जो जो हमारे इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी क्या रेटिंग्स रही हैं। कंपनी की रेपुटेशन के लिए एंजल ब्रोकिंग 7.5, तो कंपनी के रेपुटेशन को तो कम पॉइंट्स मिले हैं। कॉम्पिटिटिव एज में भी इसके काफी ज्यादा पॉइंट नहीं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि अभी हमने देखा तो काफी अच्छा है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉपुलैरिटी इंडेक्स में भी कंपनी ठीक रही है, प्रोमोटर्स रेपुटेशन में कंपनी का थोड़ा डाउन रहा है। सो ये थोड़ा कंपनी का जितने भी था फाइनेंशियल एनालिसिस रहे हैं।